हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, तो चिरंतन सभी को पता होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा ये, चिरंतन मीन्स कि जो भी कभी नष्ट नहीं होता है, मीन्स जो अधिक समय तक रहने वाला हो उसे कहते हैं चिरंतन। ठीक है, इसका विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है सनातन, दूसरा है अविच्छिन्न, तीसरा है शाश्वत, चौथा है नश्वर। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं कि सनातन, अविच्छिन्न, शाश्वत एक ही समान अर्थ देते हैं, मीन्स जो अधिक समय तक रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम चौथे ऑप्शन पर ध्यान दें, नश्वर, जो नष्ट हो जाता है या नष्ट होने वाला, यही हमारा चिरंतन का विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कहता है हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। ठीक है, बताना है कौन सा गलत है इसमें। पहला ऑप्शन है रास्ता नापना मीन्स की आकलन करना, दूसरा है रग रग जानना मीन्स अच्छी तरह से परिचित होना, तीसरा है लोहा लेना मीन्स की सामना करना, चौथा है शैतान के कान काटना मीन्स की बहुत चतुर होना। तो गलत ऑप्शन बताना है। देखिए आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा जो कि हमारे गलत ऑप्शन पूछता है। ठीक है, सब लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं और सही ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन को जरूर ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद गलत ऑप्शन बताना है। तो इसमें हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, रास्ता नापना। रास्ता नापना मीन्स आकलन करना नहीं होता है, रास्ता नापना मीन्स कि चले जाना। जैसे बोलते नहीं है अपना रास्ता नापो, मतलब यहाँ से चले जाओ। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला ऑप्शन है अंधे का आंख का अंधा नाम नयन सुख मीन्स कि नाम के प्रतिकूल कार्य करना। सेकंड है अक्ल बड़ी या भैंस मीन्स बल के अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। थर्ड है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मीन्स अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। चौथा है आ बैल मुझे मार मीन्स कि बैल को मारना। देखिए इसमें भी हमारा गलत ऑप्शन ही पूछा था। ठीक है, गलत ऑप्शन ही पूछा था, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे। और गलत ऑप्शन को देखते हुए हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन लिखा गया है आ बैल मुझे मार, जिसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है बैल को मारना, जिसका अर्थ है जानबूझकर परेशानी मोल लेना या बिना कारण के स्वयं को परेशानी में डालना, इसका मतलब होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था इसलिए चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। उड्डयन के सबसे पहले तो जानेंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तो उड्डयन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यंजन संधि होगी हमारी उड्डयन में, और इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। तो जब भी देखेंगे दो शब्द हमारे सेम है, एक आधा है एक पूरा है, तो आधा वाला वर्ड हमारा किस में, ता में टूटता है। तो क्या हो जाएगा, उद प्लस डयन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगर पूछता है उड्डयन में संधि कौन सी है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो वर्तनी से भी हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप बहुत सारी वर्तनी की प्रैक्टिस करिएगा। और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है शब्द, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन दृष्टा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर रचयिता देखें तो ये कैसे सही लिखते हैं, तो रचयिता हमारा ऐसे लिखा जाएगा, या में छोटी की मात्रा लगाते हैं और ता, ऐसे रचयिता लिखते हैं। उसके अलावा दृष्टा सही लिखा हुआ है। सुषुप्त कैसे लिखते हैं, तो ये वाला शाह हमारा तालव्य वाला शाह है, इसमें हम दंती वाला शाह बनाते हैं, फिर मूर्धन्य वाला शाह बनाते हैं। सुषुप्त को हम लोग ऐसे लिखते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा स्रष्टा को भी देख लेते हैं, स्रष्टा कैसे लिखते हैं। तो स्रष्टा में रा जो है ये नहीं बनता है, रा जो है सा में ही लगता है, और ये स्रष्टा ऐसे लिखा जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में ये समास जानने से पहले हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। बहुब्रीहि समास में हमारा क्या हो जाता है, बहुब्रीहि में हमारा कौन सा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। और अगर बात करें द्विगु समास की, तो प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखते हुए हम देखेंगे कि चौराहा मतलब चार रास्तों का समाहार, चार रास्तों का समूह, इसलिए चौराहा में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी
और क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। पहला ऑप्शन है गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, ज्ञान होना या फिर काम ना आना। तो यहाँ पे क्लियर है, यही सही अर्थ। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना मीन्स कि गुप्त मंत्रणा करना, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? पहला ऑप्शन कहता है अव्ययी भाव, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो इसमें देखेंगे अभी हमने बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी हमारे समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। बात करें अव्ययी भाव की तो इसमें हमारा प्रथम पद या फिर पूर्व पद प्रधान होता है। द्विगु की बात करें तो इसमें हमारा प्रथम पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष की बात करें तो इसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वर किसका भेद है? ठीक है, पहला ऑप्शन है समास, दूसरा है वर्ण, तीसरा है संधि या फिर लिंग का। तो स्वर जो है हमें हमारा वर्ण का भेद है, दो होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, इनका भेद है। बात करेंगे संधि, इसमें भी संधि, लेकिन अगर स्वर में आगे संधि लिख करके देता तो फिर हम उस पर टिक करते और इसलिए हमारा वर्ण के स्वर और व्यंजन हो जाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में हमारे 11 स्वर हो जाते हैं, बाकी टोटल हमारे 52 वर्ण होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं तो कैसे अति प्लस आचार से मिलकर बना होता है, तो इस वजह से हमारा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। टोटल उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं? तो टोटल हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? वो क्वेश्चन में ही क्लियर है, भाषा का, विद्यार्थी का क्या कर रहे हैं? शिक्षक की भाषा का अनुकरण कर रहे हैं। तो यहीं से क्लियर हो गया कि क्या है ये, कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? अनुकरण का सिद्धांत। मतलब देख करके उनको अनुकरण करना, ऑब्जर्व करना, फिर उसी को ही देख करके कॉपी करना टीचर की, ये हमारा अनुकरण का सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखेंगे इसमें हमारा यमक है, रूपक है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो इसमें जो है हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अंबर रूपी पनघट है। ठीक है, पनघट क्या है, मतलब कैसा है? अंबर रूपी पनघट है, इस वजह से यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। बात करेंगे यमक अलंकार की, तो जहाँ पर एक ही वर्ड, एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उनके अर्थ भी जब अलग अलग होते हैं वहाँ पर यमक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होते हैं? कुछ शब्द होते हैं जो कि अगर आपके स्टेटमेंट में, लाइन में आ जाते हैं, पद में आ जाते हैं, तो आप वहाँ से पहचान सकते हो कि कहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे सा, सम, समान, ठीक है, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर उत्प्रेक्षा की बात करें, अगर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आता है तो फिर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिलहाल इस पद में हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण आपको उच्चारण स्थान भी पता होने चाहिए सभी के। ऊष्म वर्ण हमारे की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? स, स और ह भी हमारा ऊष्म वर्ण ही होता है। ठीक है, चलेंगे आगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये च, छ, ज हमारे कैसे हैं? तो ये हमारे तालु में आते हैं और ये या, रा, लावा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और टा, ठा, डा की बात करें तो ये हमारे मूर्धा होते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेढक का तत्सम रूप क्या होता है? बंदूक होता है, मुद्ग होता है, मंडूक है या फिर मुष्टि। तो सबसे पहले जान लें कि तत्सम रूप क्या है। जो भी हिंदी के, संस्कृत के शब्द हिंदी में जो कि त्यों इस्तेमाल कर लिए जाते हैं वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तो मेढक का तत्सम हमारा मंडूक होता है। और मेढक कैसा शब्द है? तो वो हमारा तद्भव शब्द है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस गज, देखो ये भी हमारा व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। दिग्गज किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और क्या होता है, जो हमारा तृतीय अक्षर, किसी भी चरण का तृतीय अक्षर का कन्वर्जन जब हमारा प्रथमाक्षर में हो जाता है, ठीक है, तो इसमें वही हो रहा है, ग का कन्वर्जन किसमें?
प्रथमाक्षर में का में हो जाएगा, का खा गा होता है, इसलिए हमारा इसमें कौन सा पहला पद, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त मतलब क्या है? छुपा हुआ, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? गुप्त है, प्रकट है, मुक्त है या फिर लिप्त है। तो क्वेश्चन से ही क्लियर है, गुप्त का विलोम हमारा प्रकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा एक मुहावरा है, मीन्स कि गांठ का पूरा, आँख का अंधा और गांठ का पूरा। मुहावरे आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। गांठ का पूरा का मतलब क्या? अत्यधिक व्यक्ति मालदार होना, बहुत ही पैसे वाला होना, उसको कहते हैं गांठ का पूरा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य का, लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य, गोल, ठीक है। नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही या फिर गलत। तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है निशाना और उद्देश्य, ये हमारा लक्ष्य का अर्थ हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थक शब्द पूछा है। अगला क्वेश्चन, सुधा के, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जो भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन की सीरीज एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुधा के अनेकार्थक शब्द क्या है? अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली या फिर सेना और शक्ति। तो सुधा का हमारा अनेकार्थक क्या हो जाता है? अमृत और पानी। ठीक है, अमृत, विष, अमृत इसका विलोम विष हो जाएगा, बाकी इसका पीयूष भी होता है सुधा का। आगे चलेंगे, आँख का अंधा, नाम, नयन, सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना, गुण के विरुद्ध नाम का होना या फिर संतुष्ट होना। ठीक है, तो फिर आँख का अंधा, नाम, नयन, सुख, मतलब आँखें नहीं है लेकिन नाम क्या है? नयन, सुख है, मतलब क्या है? गुण के विरुद्ध नाम का होना। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। कविता शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की विधि क्या होगी? लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, कौशल प्रणाली या फिर अक्षर बोध प्रणाली। तो कविता शिक्षण कविता पढ़ने का उद्देश्य ही यही होता है, आपको अर्थ ग्रहण करो, अर्थ समझ में आए। कभी भी आप सिर्फ शब्दों का ज्ञान करना कभी भी पढ़ने का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, अर्थ बोध प्रणाली। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, यौवन, वार्धव्य, एकांगी, सर्वांगीण। सही नहीं है पूछा है, जरूर से ध्यान देना है क्वेश्चन पे। तो विश्लेषण का विलोम हमारा संश्लेषण होता है, विवेचन करना नहीं होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे, ये प्रीवियस ईयर आपका पेपर है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इस पर जरूर से आप ध्यान करिएगा। अन्योन्य का परस्पर, कृति की रचना, अन्याय का मतलब हो गया अन्यान्य मतलब और कृति का निकृष्ट पुरुष। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल भी हमारा सही नहीं है। इसके अलावा जो आप ऑप्शन देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, देखो यहीं से काम तो कुछ और करने आए थे लेकिन कुछ और ही करने लगे हैं। मतलब पहला ऑप्शन कह रहा है उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। बिल्कुल चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल बताइएगा क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? गलत, देखो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, गलत जोड़ा बताना है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य है। तो बिल्कुल देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल भी सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि सरल वाक्य में आपके कर्ता और क्रिया होती है, कर्ता क्रिया कर्म इतनी चीज़ें होती हैं, कोई कॉम्बिनेशन कनेक्शन नहीं होता है उनके बीच में। अब आपको बताना है सोफिया, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये कैसा वाक्य है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, आपके आंसर जो है कमेंट आपके ज़रूर से देखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है?
गलत बताना है। देखो क्वेश्चन में फिर से फोकस करना, गलत पूछा गया है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहेंगे, जो कम खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहेंगे, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहेंगे, जो इतिहास लिखे जाने के पूर्व से जाने के योग्य युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, आप क्वेश्चन देख करके आपको पता लग गया होगा कि जो कम खर्च करने वाला हो तो उसको अपव्ययी नहीं, उसको मितव्ययी कहते हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं क्या कहता, सेकंड ऑप्शन है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। थर्ड कहता है नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। चौथा है उसने पूछा तुम कहाँ थे। देखो विराम चिन्ह की अशुद्धियां हैं, तो इसमें देख कर के पता चल रहा है थर्ड वाले ऑप्शन पे नहीं, इसके बाद में कुछ विराम चिन्ह लगना चाहिए। ठीक है, तो अल्प विराम लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। तो नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो थर्ड वाला ही ऑप्शन सही होगा। चल रहे अगले क्वेश्चन पे। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये आपका रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी ही आपको हिंदी की, साइंस की, ईवीएस की सभी की क्वेश्चन सीरीज मिलती रहेंगी। आपको बताइएगा वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, कढ़ाई में से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। गलत पूछा गया है, ध्यान जरूर से देना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, मतलब क्या है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। क्वेश्चन देख करके ही क्लियर हो रहा होगा कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है कि जो है जो हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारा कटुपूर्ण व्यवहार होता है या कपट व्यवहार होता है, एक बार ही चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता है। आप किसी से एक बार चालाकी कर सकते हो लेकिन बार बार उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। चौथा वाला ऑप्शन इस पर बिल्कुल सही था। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आंसर करिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसे ही आपको आगे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।